3 जुलाई 2017 की रात कोई 10 बजे अफजल का परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहा था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। उस समय मोबाइल अफजल की बीवी नूरी के पास था। नूरी ने देखा फोन हाशिम का है। हाशिम उसका सगा भाई था। भाई का नंबर देखकर उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से हाशिम ने घबराए स्वर में कहा, बाजी, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी भाभी की हालत बहुत नाजुक है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। इसके बाद हाशिम ने बहन को वह जगह बता दी जहां एक्सीडेंट हुआ था। बहन को एक्सीडेंट की बात बताकर हाशिम ने अपने घर वालों को भी फोन करके एक्सीडेंट की बात बता दी थी। भाई की बात सुनकर नूरी हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत यह बात अफजल और घर के अन्य लोगों को बताई। अफजल ने हाशिम के एक्सीडेंट की बात रिश्तेदारों को बताई और नूरी को साथ लेकर चल पड़ा। ये लोग वहां पहुंचते जहां एक्सीडेंट हुआ था। उसके पहले ही हाशिम खुद कार चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंच गया था। डॉक्टरों ने उसकी पत्नी यानी शाहीन को तो मृत घोषित कर दिया था, जबकि उसे भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया था। भर्ती होने से पहले हाशिम ने घर वालों को शाहीन के खत्म होने की बात बता दी थी। हाशिम की कार को ही देखकर लगता था कि उसकी किसी चीज से जबरदस्त टक्कर हुई थी। उसकी कार का शीशा बुरी तरह से टूटा हुआ था। इसमें उसकी पत्नी शाहीन की मौत हो गई थी, जबकि उसके सिर में मामूली चोट आई थी। शाहीन की मौत की खबर सुनकर उसके घर में मातम छा गया था। वह 3 भाइयों की एकलौती बहन थी। वह 3 महीने की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। शाहीन के पिता नसीम और भाइयों ने जैसे तैसे पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। यही वजह थी कि उसकी मौत की खबर से उसके घर में कोहराम मच गया था। एक्सीडेंट का मामला होने के बावजूद न तो हाशिम ने और न ही उसके घर वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी। रिश्तेदारों के कहने पर शाहीन के घर वालों ने भी एक्सीडेंट मानकर बिना पोस्टमार्टम कराए ही 3 जुलाई 2017 को उत्तराखंड के काशीपुर के मोहल्ला करबला बस्ती अली खां स्थित रहमत शाह बाबा वाले कब्रिस्तान में शाहीन की लाश को दफना दिया था। लेकिन शाहीन को दफन कर सभी घर आए तो उन्हें एक बात परेशान करने लगी कि शाहीन की मौत एक्सीडेंट से हुई थी तो उसका शरीर नीला क्यों पड़ गया था। नसीम अहमद अपनी लाडली बेटी शाहीन का जनाजा उठते देख फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जवान बेटी की मौत इस तरह होगी। घर आकर नसीम अहमद और उनके बेटे इसी बात को लेकर परेशान थे। अब उन्हें इस बात का अफसोस होने लगा था कि उन्हें जल्दबाजी में शाहीन को दफनाना नहीं चाहिए था। उन्हें संदेह हुआ तो सबने निर्णय लिया कि शाहीन की मौत की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि पुलिस की मदद से लाश कब्र से निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। फिर क्या था, अगले दिन अफजल घर वालों के साथ काशीपुर कोतवाली पहुंचा और बहन की हत्या की आशंका प्रकट करते हुए बहनोई हाशिम अली के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने पुलिस को बताया कि मौत के बाद शाहीन का शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें लगता है कि उसकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि किसी अन्य वजह से हुई है। इसलिए अब वह उसकी लाश को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराना चाहता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी चंचल शर्मा ने एसडीएम विनीत तोमर से बात की तो उन्होंने लाश को कब्र से निकालने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही चंचल शर्मा, एसआई पीडी जोशी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जाकर मृतका शाहीन के सगे संबंधियों की मौजूदगी में कब्रिस्तान में दफनाई शाहीन की लाश निकलवाकर बारीकी से निरीक्षण किया तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आया। इससे साफ हो गया कि शाहीन की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी अन्य वजह से हुई थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। शक के आधार पर पुलिस ने उसी दिन मृतका शाहीन के पति हाशिम अली को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। घटनास्थल पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कार किसी वाहन से या किसी पेड़ से टकराई हो। कार का अगला हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था, सिर्फ उसका आगे का शीशा टूटा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शाहीन की मौत 36 से 92 घंटे पहले हो चुकी थी, जबकि हाशिम के अनुसार कार का एक्सीडेंट हुए अब भी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद हाशिम अली शक के दायरे में आ गया। पुलिस को अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार था। विसरा रिपोर्ट आई
तो उसमें साफ लिखा था कि मृतका की मौत जहर से हुई थी। फिर तो साफ हो गया कि हाशिम अली ने बीवी की हत्या कर उसकी मौत को एक्सीडेंट में दिखाने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने हाशिम अली को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा कर देखी तो हाशिम की करतूत का खुलासा हो गया। फिर तो हाशिम के झूठ बोलने का सवाल ही नहीं रहा। उसने शाहीन की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करके उसकी हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। काशीपुर के मोहल्ला कानू नगोयान में मोहम्मद नसीम अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी की मौत के बाद उनके परिवार में 3 बेटे अशरफ, अफजल और जाकिर तथा एक बेटी शाहीन थी। जिस समय नसीम की पत्नी की मौत हुई थी बच्चे छोटे छोटे थे। बेटी शाहीन तो मात्र 3 महीने की थी। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे तैसे नसीम ने बच्चों को पाला। बेटे थोड़ा बड़े हुए तो उनके काम में हाथ बंटाने लगे। अशरफ और जाकिर इन्वर्टर मरम्मत का काम करने लगे तो अफजल वेल्डिंग का काम करने लगा। शाहीन बड़ी हुई तो उसने पढ़ने से साफ मना कर दिया क्योंकि वह पिता और भाइयों की परेशानी देख रही थी। इसलिए पढ़ाई छोड़कर उसने घर गृहस्थी संभाल ली। समय पर नसीम ने बेटों की शादी कर दी थी। घर में बहुएं आ गईं तो शाहीन का बोझ काफी कम हो गया। तीनों भाइयों की शादी होते होते शाहीन भी शादी लायक हो गई। नसीम उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। काशीपुर के ही मोहल्ला अली खां में नसीम का साढ़ू मोहम्मद अली रहता था। उससे नसीम के 2 रिश्ते थे। एक रिश्ते से वह उनका साढ़ू लगता था तो दूसरे रिश्ते से समधी, क्योंकि मोहम्मद अली की बेटी नूरी उनके बेटे अफजल से ब्याही थी। ऐसे में ही कभी नसीम ने शाहीन की शादी की बात मोहम्मद अली से चलाई तो उसने कहा, अरे समधी जी, बेटी की शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी बेटी के लायक एक लड़का मेरी नजर में है, आप जब चाहें देख लें। मोहम्मद अली का इतना कहना था कि नसीम लड़का देखने के लिए बेताब हो उठे। उन्होंने लड़का दिखाने को कहा तो मोहम्मद अली ने अपने बेटे हाशिम अली को बुलाकर कहा, हमारा हाशिम भी तो शादी लायक है, क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी इसी से कर दें। हाशिम अली को देखकर नसीम को झटका सा लगा। उन्होंने कहा, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों से सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। नसीम ने बेटों से बात की तो सभी को यह रिश्ता ठीक लगा। हाशिम देखने में तो ठीक ठाक था ही, वह रोजी रोजगार से भी था। उसकी काशीपुर की मेन बाजार में जूते चप्पलों की दुकान थी। उसकी दुकान चलती भी ठीक ठाक थी, इसलिए नसीम के बेटों ने हामी भर दी। इसके बाद दोनों परिवारों ने बैठकर शाहीन और हाशिम अली की शादी तय कर दी। शाहीन और हाशिम अली की शादी तय हो गई तो दोनों के घर वाले शादी की तैयारी में जुट गए। इसके बाद 28 जुलाई 2007 को दोनों की शादी हो गई तो शाहीन ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब ठीक ठाक चला। हाशिम शाहीन को दिल से प्यार करता था। कभी भी उसने किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो रही थी। दुकान की ही कमाई से उसने सेंट्रो कार भी खरीद ली थी। आदमी की कमाई अच्छी हो तो वह पैसे भी खुले हाथों से लुटाता है, लेकिन अगर वही पैसा गलत कामों में लगने लगे तो कमाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा ही हाशिम अली के साथ हुआ। वह शराब पीने लगा। शराब के बाद उसे शबाब का शौक लग गया। गलत लोगों के साथ पड़कर वह इस तरह बिगड़ गया कि दोनों हाथों से पैसे लुटाने लगा। आए दिन हाशिम दोस्तों के साथ अय्याशी करने रामनगर जाने लगा। वहां वह महंगे होटलों में लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता। इससे पैसे तो बर्बाद हो रहे ही थे, दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा था। अब तक शाहीन के 2 बच्चे हो चुके थे, बेटी लाइवा और बेटा हमजा। पति की करतूतों का पता शाहीन को चला तो उसे बच्चों की चिंता सताने लगी। उसने हाशिम अली को बहुत समझाया, पर पत्नी के समझाने का असर उस पर जरा भी नहीं हुआ। मजबूर होकर शाहीन ने हाशिम की शिकायत अपने पिता और भाइयों से कर दी। नसीम ने हाशिम अली को अपने घर बुलाकर समझाने की कोशिश की तो उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। शाहीन ने सोचा था कि शिकायत करने से हाशिम अली डर कर सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलटा। हाशिम अली शाहीन से खफा खफा रहने लगा। अब वह उससे ठीक से न बात करता और न उसके पास उठता बैठता। ठीक से दुकान पर न बैठने की वजह से कमाई भी कम हो गई थी, जबकि हाशिम अली के खर्च बहुत बढ़ गए थे।
इस स्थिति में पति पत्नी में तनाव रहने लगा। शाहीन का समझाना हाशिम अली को बुरा लगता था। इसी वजह से हाशिम ज्यादातर घर से बाहर ही रहने लगा। हाशिम को आपराधिक धारावाहिक काफी पसंद थे। बीवी की पाबंदियों से वह परेशान रहने लगा था। शाहीन अब उसे पत्नी नहीं, चुड़ैल नजर आने लगी थी, जिसे अब वह एक पल भी नहीं देखना चाहता था। शायद यही वजह थी कि आपराधिक धारावाहिक देखते देखते उसने खुद अपराध करने का विचार कर लिया। वह जानता था कि अपराध का परिणाम अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे लगता था कि वह इस तरह अपराध करेगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। यही सोचकर उसने शाहीन को खत्म करने की योजना बना डाली। योजना बनाकर हाशिम शाहीन को अपने मकड़जाल में फंसाने लगा। अपना व्यवहार बदलकर वह शरीफ बन गया। वह शाहीन और बच्चों को प्यार करने का नाटक करने लगा। उसके इस बदलाव से शाहीन हैरान थी, लेकिन उसे खुशी भी थी। उसने यह बात मायके वालों से बताई तो उन्हें भी खुशी हुई। हाशिम में आए बदलाव को देखकर शाहीन के भाइयों ने उसे अलग मकान दिलाने का विचार किया। अफजल ने बहन के लिए पद्मावती कॉलोनी में एक मकान खरीद दिया। बस इसी के बाद हाशिम ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। शाहीन को विश्वास में लेकर उसने समझाया कि कारोबार बढ़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है, क्यों न वह अपने मकान पर कर्ज ले ले। शाहीन ने इस बारे में पिता और भाइयों से सलाह ली तो हाशिम अली की बेहतरी के लिए सभी ने हां कर दी। इसके बाद हाशिम अली ने मकान पर 12 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। हाशिम अली ने बिना किसी को बताए शाहीन का 8 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करा दिया, जिसका नामिनी उसने खुद को बनाया। इतना सब करके वह निश्चित हो गया। शाहीन को लग रहा था कि हाशिम अब पूरी तरह से सुधर गया है, जबकि वह कुछ और ही तैयारी कर रहा था। संयोग से उसी बीच शाहीन ने हाशिम अली को किसी औरत से फोन पर बातें करते पकड़ लिया तो दोनों में संबंध फिर बिगड़ गए। इस तरह हाशिम की योजना पर पानी फिर गया। शाहीन को कहीं से पता चला कि हाशिम के एक नहीं कई औरतों से संबंध हैं, तो दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। अब रोज ही घर में क्लेश होने लगा। इससे हाशिम अली शाहीन को रास्ते का कांटा समझकर उसे जल्दी निकालने की योजना बनाने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपनी बनाई योजना में शाहीन को खत्म भी कर देगा और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। शाहीन के खत्म होते ही वह माला माल हो जाएगा। उसके मकान और बीमे से मिलने वाली रकम से वह मौज करेगा। अपनी उसी योजना के अनुसार हाशिम अली दिल्ली माल लाने गया तो वहीं से जहर लाकर घर में रख लिया। अब वह मौके की तलाश में लग गया। 1 जुलाई 2017 की रात किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच बहस हो गई। हाशिम जानता था कि इस तरह उसकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। योजना को सफल बनाने के लिए उसने शाहीन से माफी मांगकर कहा कि अब वह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। भोली भाली शाहीन उसे अब तक न जाने कितनी बार माफ कर चुकी थी, इसलिए उस दिन भी माफ कर दिया। अगले दिन यानी 2 जुलाई शनिवार को हाशिम अली शाहीन और बच्चों को कार से घुमाने ले गया। दरअसल घुमाने के बहाने वह ऐसी जगह देखने गया था जहां अपनी योजना को अंजाम दे सके। पहले रामनगर रोड पर गया, उसके बाद वह दढ़ियाल वाली रोड पर गया। अपना काम करने के लिए दढ़ियाल वाली रोड उसे ज्यादा उचित लगी, क्योंकि रात को वह सुनसान हो जाती थी। जगह देखकर वह वापस आ गया। घर आकर शाहीन बच्चों और हाशिम अली को खाना खिलाकर घर के काम निपटाने लगी। उसी बीच हाशिम अली ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दिल्ली से लाया जहर मिलाकर रख दिया। काम निपटाकर शाहीन उसके पास आकर बैठी तो उसने प्यार जताते हुए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाकर जहर वाली कोल्ड ड्रिंक शाहीन को थमा दी और दूसरी खुद ले ली। जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पीकर शाहीन का काम तमाम हो गया तो हाशिम ने उसे बिस्तर से उतारकर नीचे लेटा दिया और खुद बच्चों के पास जाकर लेट गया। सुबह 4 बजे उठकर उसने शाहीन की लाश को कार की डिक्की में रखकर अपने 5 साल के बेटे हमजा को बगल वाली सीट पर बैठाकर कहा कि उसकी मम्मी रामनगर में है, वह उसे वहीं ले चल रहा है। 3 जुलाई 2017 को पूरे दिन वह शाहीन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन दिन में उसे मौका नहीं मिला। रात 8 बजे वह दड़ियाल वाली रोड पर पहुंचा तो सुनसान जगह पर कार रोककर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अगली सीट पर सो रहे बेटे को पिछली सीट पर लिटा दिया और कार की डिक्की खोलकर शाहीन की लाश को निकालकर अगली सीट पर इस तरह बैठा दिया
जैसे वह सो रही हो। इसके बाद हाशिम ने कार का अगला शीशा तोड़ दिया और कार को सड़क के किनारे इस तरह खड़ी कर दी जैसे कोई वाहन वाला उसकी कार को टक्कर मारकर चला गया हो। शाहीन मरी पड़ी थी। जरा सा झटका लगते ही उसका सिर टूटे शीशे से जा टकराया। अपनी योजना को अंजाम देकर खुद को चोटिल दिखाने के लिए उसने अपना सिर कार की बॉडी पर पटक दिया। इस तरह उसने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। घर वालों ने शव भी दफना दिया, लेकिन शाहीन के घर वालों को शक इस बात पर हुआ कि शाहीन की लाश नीली क्यों थी। हाशिम को सुंदर और सुशील बीवी मिली थी, ससुराल भी अच्छी थी, उसके फूल से 2 सुंदर बच्चे भी थे, लेकिन शराब और शबाब के चक्कर में उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। पत्नी को मारकर वह जेल चला गया, जिससे उसके बच्चे अनाथ हो गए। हाशिम के अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने हाशिम अली पर भादंवी की धारा 302, 201 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शाहीन के बच्चे अब अपने मामा अफजल के पास हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।